हमने मुतालबा किया था कि इन कैमरा सेशन बुलवाया जाए, और जब हमने इन कैमरा जॉइंट सेशन की बात की थी तो हमने तमाम MNAs और सेनेटर्स उनकी शमूलियत की बात की थी, मखसूस अफराद की बात नहीं की थी। अब देखिए कि KPK के MNAs जिनके एरिया के अंदर इस वक्त लॉलेसनेस की सिचुएशन है, दहशतगर्दी अरूज पर है, बलूचिस्तान के MNAs और सेनेटर्स जिनके इलाका में इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है, अगर वो इस फोरम के ऊपर मौजूद नहीं होंगे तो ये फोरम फैसला करने का इस्तेहकाक ही नहीं रखता, जबकि ग्राउंड लेवल पर जिसका सबसे पहला स्टेक है, जो आवाम का नुमाइंदा, वो वहाँ पर ना हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि कल एक लेटर लिखा गया, वो मशरूत था, चूँकि पहले तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत अफ्तारी का प्रोग्राम था पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों के साथ, और उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी। वो मशरूत था कि पॉलिटिकल कमेटी अगर इस फैसले को इंडोर्स करेगी तो ये नाम कंसिडर किए जाएंगे, और अगर पॉलिटिकल कमेटी इसको इंडोर्स नहीं करेगी तो ये नाम कंसिडर नहीं किए जाएंगे, एंड वी विल नॉट पार्टिसिपेट। रात जब इजलास शुरू हुए तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि दो वजूहात की बुनियाद पर, एक तो अवाम के तमाम हकीकी नुमाइंदगान को इस इजलास में ना बुनियाद की बुनियाद पर, और दूसरा इमरान खान साहब तक रसाई ना देने की बुनियाद के ऊपर हम इस आज कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में शरीक नहीं होंगे। कल जब ये फैसला उस वक़्त पार्लिमानी कमेटी में हुआ तो वहाँ पर यह फैसला भी हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब एक ख़त लिखेंगे जिसको तायीद हासिल होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट की भी, कि हमारी फिल फॉर इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। और एज़ पर द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब की तरफ से ख़त लिखा गया, एंड वी वर वेटिंग कि हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने आइन का चेहरा मसख करने के लिए 26वीं तरमीम के लिए आपने 10 दिन 15 दिन इजलास बुलाई रखा, आप रात की तारीकी के अंदर पार्लियामेंट पर शब खून मारते रहे, आप पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा सारी रात 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाते रहे, तो 26वीं तरमीम बड़ी थी या इस मुल्क का मसला बड़ा है, या इस मुल्क की सोवरेनिटी ज़्यादा मुकद्दम है? तो हमारा कहना यह है कि तमाम अराकीन को वहाँ पर बुला के उन्हें वहाँ पे शामिल करके ये जॉइंट सेशन जो हो, वहाँ के लोकल्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने मामलात बनाएं और इसको ग्रैंड नेशनल डायलॉग का नाम दिया जाए। आखिरी चीज़, इमरान खान साहब की शमूलियत के बगैर इसके ऊपर तमाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर शामिल जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, ये उनका यूनानिमस डिसीजन है जो उमर अयूब साहब के लेटर की सूरत में भी सामने आया कि इमरान खान साहब तक जब तक इस मामले के अंदर ही इज़ द मेन स्टेक होल्डर, आप जिस सूबे में ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर आपको ग्राउंड सपोर्ट मुयस्सर नहीं आएगी। और आखिरी चीज़, आप अपना दिल बड़ा करें। अगर हमने दिल बड़ा करके अपने सियासी इख्तलाफात को पीछे रखते हुए जॉइंट सेशन की बात की तो चंद अफराद के उसमें जाने की बात नहीं थी, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के जाने की बात थी। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है। आप इसे ज़ाती अना का मसला ना बनाएं। आप खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करें। नेशनल और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकबूल लीडर है, जिसने पिछला इलेक्शन स्वीप किया है, इमरान खान, अगर वो जेल में होगा तो फिर आपको अवामी सतह पर मकबूलियत भी नहीं मिलेगी, सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। और हम इस चीज़ के कायल हैं कि किसी भी ऑपरेशन से पहले फुल थ्रॉटल के साथ मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए। आप वो लोग बलूचिस्तान के हों, वो लोग KPK के हों,
वो पानी के इशू पे सिंध के लोग हों, आप वहाँ पर एक ग्रैंड जरगा बनाकर वहाँ पर तमाम लोगों को भिजवाएं, जिसमें तमाम लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जिनको शायद फॉर्म 47 की वजह से बाहर किया गया होगा चंद को, और जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं और जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनकी नुमाइंदगी उसके अंदर हो और वंस फॉर ऑल पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हो। लेकिन आप चढ़ता हुआ सूरज, उसका इनकार करके आप ये नहीं कह सकते कि सूरज नहीं चढ़ा हुआ लेकिन दिन हो चुका हुआ है। इमरान खान वो सूरज है जो 8 फरवरी को, जिसके ऊपर पूरी कौम ने अपने एतमाद का इजहार किया था, आज उस सूरज के शामिल किए बगैर आप उसकी किरणें इस मुआशरे के अंदर सही मानों तक नहीं पहुंचा सकते। सो ये एक डिसीज़न था। और इसके ऊपर मैं एक आखिरी बात जो करूंगा वो ये है, गैर ज़रूरी क्या सराइयाँ की गई। एक तो गुज़श्ता 2 रोज़ में हुकूमत ने तो करना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जिस किस्म के नाअहल और डफर्स बैठे हुए हैं, दे हैव नो कंसर्न विद पाकिस्तान। उनकी न जायदादें इस मुल्क के अंदर है, ना प्रॉपर्टीज़ इस मुल्क के अंदर है, ना स्टेक इस मुल्क के अंदर है। लेकिन वो तो जहाज़ पकड़ेंगे तो नज़र भी नहीं आएंगे आपको कि किधर निकल गए और किधर नहीं निकल गए। उनकी साबिक़ा रवायत हमारे सामने है। लेकिन फैसला सियासत एक डिफरेंट बॉल गेम है। इसमें जब कुछ चीज़ें की जाती हैं, किसी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम में से कोई भी शख्स इमरान खान साहब से गद्दारी करके तो किसी मीटिंग में जाएगा। दीज आर माइनर थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। ये नेशनल असम्बली की सीटें, जब आप एक नज़रिए की बुनियाद, हम सारों के ऊपर नाअहली की तलवारें लटक रही हैं, सारों के ऊपर 60-60, 70-70 केसेज हैं। अगर उसकी परवाह नहीं है तो फिर हम इस चीज़ की परवाह कैसे करें? मैं नहीं समझता। आज को मेरा तो ख्याल है कि आज तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको आपने ब्रीफिंग देनी है, एक तो वो ज़हनी हुकूमती नुमाइंदगान जो वहाँ पर चंद शामिल होंगे, वो ज़हनी पुख्तगी और शऊर के हवाला से इस मुकाम पर ही नहीं है कि उन्हें कोई चीज़ ब्रीफ की जाए। ब्रीफ करेंगे तो समझ नहीं आनी, वो समझ आए ना आए, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। आपने पाकिस्तान की अपोजिशन को इस पर ऑन बोर्ड करना था, अपोजिशन ने इसका कम्प्लीटली बाइकआउट कर दिया है। आवर रिक्वेस्ट इज रिकंसिडर योर पॉलिसी, दोबारा ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इमरान खान साहब को पैरोल पर लेकर आएँ, इमरान खान साहब तक तमाम लोगों की रसाई दें ताकि ग्रैंड डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के मसाइल का हल हो सके। और बुनियादी नुक्ता यही है कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है और एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी गैर मौजूदगी या उस लीडर से मशवरा न करने देना, मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के पूरे अवाम को एक साइड पे कर रहे हैं और कुछ लोग मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के बारे में क्या होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ कामयाब नहीं होगी जिसमें कि अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो, और अवाम की मेजॉरिटी की सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। हमारी पार्टी को मशवरा नहीं करने दिया गया तो जाहिर है कि हम उसमें शामिल हो ही नहीं सकते, और उन वजूहात के अलावा भी जो कि हमारे सीनियर्स ने की हैं, तो हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं।